कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो न्यूयॉर्क में मीडिया के सवालों का सामना कर रहे थे। तब अक्सर उनके चेहरे पर रहने वाली चिर परिचित मुस्कान मंद पड़ रही थी। उनसे जो सवाल पूछे गए वो सभी भारत से जुड़े थे। इसमें कोई हैरानी भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिन पर भारत ने भी सख्ती से जवाब दिया था। इस सब के बाद भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक संकट खड़ा हो गया था। अमेरिका में बेहद संतुलित तरीके से बोलते हुए ट्रूडो ने कहा कि वो ना तो किसी को भड़काना चाहते हैं और ना ही कोई समस्या खड़ी करना चाहते हैं। कुछ संवाददाताओं ने इस दौरान ट्रूडो से सवाल किया कि उनकी इस पूरी कोशिश में उनके सहयोगी कहाँ हैं। एक संवाददाता ने कहा कि अब तक देखा जाए तो आप अकेले ही दिख रहे हैं। जहां तक भारत से उलझने की बात है, तो अब तक जस्टिन ट्रूडो अकेले ही दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था और आबादी के लिहाज से कनाडा से 35 गुना बड़े मुल्क के साथ दो हाथ खड़ते दिखाई दे रहे हैं। जब से ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए हैं, तब से लेकर अब तक फाइव आइज अलायंस में शामिल उनके कुछ सहयोगी सार्वजनिक तौर पर सामने आए हैं। उन्होंने मामले को गंभीर और चिंताजनक तो बताया है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने खुलकर कनाडा का समर्थन किया है। फाइव आइज अलायंस में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। ये सभी देश आपस में खुफिया जानकारियां साझा करते हैं। कनाडा को बड़ी निराशा उसके पड़ोसी यानी अमेरिका से हुई है। कनाडा और अमेरिका दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अमेरिका ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी उस तरह से नहीं दिखाई जिस तरह कनाडा ने रखी। संयुक्त राष्ट्र में जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संबोधन दिया तो उन्होंने भारत की आलोचना नहीं की, बल्कि उन्होंने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ इशारा करते हुए एक नया आर्थिक रास्ता दिखाने में भारत की भूमिका की सराहना की। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने इस मामले को लेकर अमेरिका और कनाडा के बीच किसी तरह की दरार से इनकार किया और कहा कि अमेरिका कनाडा के साथ लगातार संपर्क में है। जानकारों ने बीबीसी को बताया कि मौजूदा वक्त में रणनीतिक तौर पर भारत की बढ़ती अहमियत के सामने कनाडा के हित कमजोर नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर वैश्विक स्तर पर जो चुप्पी देखी जा रही है, वो विश्व मंच पर कनाडा की कमियों की तरफ इशारा करती है। वो पश्चिमी मुल्कों का भरोसेमंद सहयोगी तो है, लेकिन अपने आप में दुनिया की एक बड़ी ताकत नहीं है। कनाडा इंस्टीट्यूट के निदेशक क्रिस्टोफर सैंड्स कहते हैं, हम जो देख रहे हैं वो मूल रूप से ताकत का खेल है। ये वो वक्त नहीं जब कनाडा सबकी आंखों का तारा हो। आज के दौर में फैसला लेने के पीछे ताकत, बल और पैसा होता है, जो कनाडा के पास नहीं है। ट्रूडो के लिए ये भू राजनीतिक सच्चाई इस रूप में सामने आई कि एक तरफ आरोप लगाने के बाद के कुछ दिन उनके लिए अकेलेपन वाले रहे, तो दूसरी तरफ भारत के साथ कनाडा का कूटनीतिक विवाद बढ़ता ही गया। ट्रूडो के लिए इसके अलावा भी बीते कुछ दिन बेहद उथल पुथल भरे रहे। कनाडा में लोगों के लिए महंगाई और बढ़ती ब्याज दरें पहले ही बड़ी समस्या हैं। इस बीच कनाडा में चुनावों में कथित चीनी हस्तक्षेप की खबर आई। आलोचकों का कहना है कि ट्रूडो और उनकी कैबिनेट को इस बात की जानकारी पहले से थी, लेकिन उन्होंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। सितंबर के महीने तक ट्रूडो की रेटिंग 3 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी। 63% कनाडाई नागरिकों की राय में 2015 में चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने ट्रूडो को वो एक बार फिर प्रधानमंत्री के पद पर नहीं देखना चाहते थे। ग्लोब एंड मेल न्यूज़पेपर में मुख्य राजनीतिक संवाददाता कैंपबेल क्लार्क कहते हैं कि ऐसा लगता है कि 8 सालों के बाद अब लोगों का मन भर गया है और अब लोगों को लगता है कि ट्रूडो की जो स्टार पावर थी वो कम हो गई है। हालांकि कईयों को लगता है कि वैश्विक मंच पर भले ही जस्टिन ट्रूडो अलग थलग दिखाई दें, लेकिन भारत के इस पूरे विवाद से उन्हें घरेलू स्तर पर काफी फायदा हो सकता है। कैंपबेल क्लार्क कहते हैं, इस विवाद के कारण उनके लिए देश के भीतर उठ रहे सवालों से बचना आसान हो जाएगा।